Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA Spoken English Production. प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों के लिए एक आसान सा पैकेज लेके आए हैं जिसका पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 तक जारी रहेगा। मैं आप लोगों को एक अहम बात बताना चाहूँगा कि इंग्लिश आप कुछ तो किताबों से सीखते हैं, कुछ अपने असासा से और कुछ आप अपने माहौल से। इन्वायरमेंटल लर्निंग इंग्लिश में आप अपने दोस्तों के जो सुनी हुई वोकैबलरी है उसको आप खुद एक्सपीरियंस करके आप भी वो बोलने लग जाते हैं। तो क्यों ना आप अपने दोस्त के उस्ताद बन जाएं। इस तरह के अल्फाज में आपको आज कुछ अल्फाज देने जा रहा हूँ पार्ट 1 में, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह जारी रखूँगा। इससे पहले कि हम उस लेक्चर की तरफ बढ़ें, एक अहम बात जो बहुत ही अहम है, ख़वातीनो हज़रात, मैंने आप लोगों के लिए एक और सहूलत जो है वो मुहैया की है। बगैर ऐड के बगैर आपको वहाँ पे कोई ऐड नहीं आएगी उस ऐप पे, आप उसकी फ़िक्र मत कीजिएगा कि इंग्लिश टेस्ट आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन होगी। अगर आप गूगल प्ले पे सर्च करें EA इंग्लिश टेस्ट तो इस तरह का थंबनेल होगा, इंस्टॉल होके इस तरह का बन जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने से हमारे जो भी टेस्ट होंगे वो एक ही फोल्डर में आपके सामने पड़े होंगे। आप उसको गाहे बगाहे जब फारिग हों टेस्ट देते रहा करें और अपना रिज़ल्ट चेक करते रहें। तो इस पे कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, कोई मशहूरी नहीं आएगी। आप इसको बेझिझक होके इंस्टॉल कीजिए। So let's get started to our lecture. The first thing is that अगर आपने कहना हो कि उसको गुस्सा आ गया, आप इसको स्लैंग में इडियोमैटिकली कैसे कह सकते हैं। आजकल का दौर है मॉडर्न इंग्लिश का, इसको गार्निश करना है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप किताबी इंग्लिश से हटके थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ की इंग्लिश सीखिए, जिसमें आप कहना चाहते हैं he lost his rag, he lost his cool, he blew his fuse, he blew his top. अगर कहना हो कि he got angry, very simply you can use idiomatic English. You can say he lost his rag, he lost his rag, he lost his cool, he lost his cool, he blew his fuse, he blew his top. The next thing is that if you find something that is boring, you can use such kind of vocabulary in writing, in commenting, and in your feedback. It was uninteresting, it was tedious, it was dull, it was lame, it was mind-numbing. Actually this word is numbing, so the silent is B, so you should say numbing. याद रखिएगा कि अंग्रेज़ों के यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश प्रैक्टिकली जो वो बोलते हैं वो कुछ देखते हैं, उसके मुताबिक उसको रिलेट करते हैं। जैसे इट वॉज लैम के बोलने की जो आवाज़ है वो बाज़ औक़ात आपने सिनेरियो देखा होगा, बैकग्राउंड आवाज़ में जब कुछ बोरिंग फील कर आए तो वो लैम की आवाज़ होती है। सो इट वॉज लैम बोरिंग था। जैसे ये मेरा लेक्चर अगर बोरिंग है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इट वॉज डल, इट वॉज अनइंटरेस्टिंग, इट वॉज टेडियस, इट वॉज माइंड नमिंग। सो द एक्सप्रेशन इज़, आप इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। दो तरीके होते हैं एक्सप्रेशन के, एक होता है जिस तरह से लिखा हो उस तरह से पढ़ना, और एक होता है उसको एक्सपीरियंस करना एक्सप्रेशन के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से इट वॉज बोरिंग, इट वॉज tedious, it was lame, it was dull, it was mind-numbing. One thing more that I just want to say you, there are two ways to express your expression. For example, you find something that is not about, you can say get out, and with expression you can say get out. So there are two ways of expression to walk out. You can say it was dull because आपको बोरियत हो रही है, it was dull. It was tedious, it was lame. Let's proceed to the next page. मज़ीद बोरिंग के जो फ़िक्रात हैं वो उसने रिलेट किए हैं। It was like a wall painting, it was like watching grass grow. आपको फ़िक्रे की ट्रांसलेशन आती है तो आप समझ सकते हैं कि आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं बोरियत को। It was like watching wall painting, it was like wall painting. अगर आपके सामने कोई पेंट कर रहा है दीवार को, आप उसको देख रहे हैं, मुतवातर देखते जा रहे हैं, वो इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं है, आप बोरियत में आ जाते हैं।
It was like watching grass grow. घास की बढ़ोतरी को देखना बोरियत के बराबर है. So the next page I want to teach you over here is that it was amusing. Means एक चीज़ होती है funny. जब आप कहते हैं ना it was funny, तो फन बनाने वाले को इतना गुस्सा आ जाता है कि क्या सिर्फ ये फ़नी था, इसने आपको कुछ नहीं दिया, इस पे आपको कोई असर नहीं पड़ा, तो क्यों ना आप अच्छी फीडबैक दें जिससे आपके ऊपर उसका क्या असर पड़ा वो बताइए. ये ना कहें फ़नी. मीन्स मानते हैं कि उसने जो चीज़ बनाई है वो फ़नी है, लेकिन आपका उसके साथ क्या रिलेशन है, आपके ऊपर क्या असर पड़ा. यानी it was amusing या फिर I was amused. I was amused या फिर it was amusing. It was comical. It was humorous. It was hilarious. Besides, if you say funny, 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 it's a boring common word and it's useless, meaningless, baseless. You should use new English modern words after you learn it. If you speak in front of your friends, they will be astonished. The next thing is that, moreover, if you want to say something more in funny something, you can say it was priceless. It cracked me. It was side-splitting. It had me dying of laughter. Means it cracked me यानी मेरियां वखियां पान दितियां, इन्ना मिजाइया सी कि वखियों को तोड़ दिया. It was side-splitting. It had me dying of laughter. It was priceless. Here in the last slide, I want to say you, if you want to make someone to keep wait, hold on, wait a minute, just a minute, you can say bear with me. यानी आप उसे कह सकते हैं थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए. डॉक्टर के पास आपने नंबर बुक किया, आप इतनी देर खड़े हैं, वो आपको बार बार यही कहते हैं bear with me, bear with us, please bear with us. आप शॉपिंग मॉल पे अपना बिल चेक किया, आफ्टर दैट वो कहते हैं thanks for being with me, thanks for bearing with us. bear with me, सब्र करो, हौसला करो. अगर एक और चीज़ भी, आप दोनों लड़ रहे हैं, आपका दोस्त इतना झगड़ा कर रहा है, आपकी बात सुन ही नहीं रहा, आप अपनी बारी लेना चाहते हैं, तो उसको आप यही कहना सब्र कर, सब्र हम मैनू बोलन दे. तो आप ये कह सकते हैं bear with me, यानी मेरी बात भी हौसले से सुनिए. So bear with me, wait a minute, wait, bear with me, यानी मेरी बात भी सुन लो. Give me a second, hold on, hang about. In UK, hold your horse. Hold your horse and hang about can be only used in UK English when you are in Europe. So, bear with me, हौसला कीजिए, मेरी बात सब्र से सुनिए, मुझे भी बोलने दीजिए. Bear with me. Give me a second, hold on, hang about, hold your horse. And the last thing, I don't beg any kind of charity because this application is free of cost. You can download. I need 5 stars, 2 stars, 1 star according to your willing. And one thing, just experience this application first of all and just think about it. What have you got from this application? And after that, write your comments. The comment is one of the important thing to convey other, to make him urge to install for him also. So you should install, open it, check what is inside. The new tests are updated every day. After every lecture, you can take tests. It's fascinating application been made for all of you, my friends. Never ignore the importance of anything that is giving you knowledge. It will improve your English language by taking tests, because practice makes man more perfect. With the one package, you can go to search on Google Play Store, type on it EA English test, and after that you can get this application in this format with this thumbnail. After you install, you will get this thumbnail and your life will get player of your life. And after that, if you take test, you get result, and if there is any fault, just tell me. If not, give me rating from 1 star to 5 stars, because stars can raise me more in this value of this ranking of this application. There is no advertisement. It doesn't contain any kind of advertisement. And last thing, thank you for being with me.
Thank you if you bear with me. Goodbye.